सभी को जय मसीह की। आज का वचन है यहोवा ईरे जो उपाय करते हैं। हमारा परमेश्वर प्रिय उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। वचन में लिखा है उत्पत्ति 22 के उसके 14 वचन में, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर समय पर हर चीज का हमारे लिए प्रबंध करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर एक बेहतर उपाय सोचते हैं। हम हर परेशानियों के बीच में हम जो भी कार्यों को करने की शुरुआत करते हैं, तो हमें उस कार्य की शुरुआत करने से पहले अपने मददगार यहोवा को जान लेना चाहिए, जो हमारे लिए उपाय करते हैं, जो हमारे लिए हर चीज मुहैया करते हैं। हर सुबह उठते ही हमें अपने पूरे प्रेम से यहोवा की ओर देखना चाहिए और यह कहना चाहिए, यहोवा ईरे हमारे साथ है जो हमारे लिए उपाय करेंगे। मेरे पास बेशक कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे साथ वह परमेश्वर है जो उपाय करते हैं। हमारा परमेश्वर प्रियो छोटा नहीं है और न ही हमें अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को कम जानना चाहिए। परमेश्वर वे कार्य कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारे सोचने से कहीं अधिक ज्यादा परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। परमेश्वर जो हमारे लिए उपाय करते हैं, उसमें हमारी भलाई होती है। स्वर्गीय परमेश्वर हमारे एक अच्छे मददगार हैं, जो हमारी देखभाल करते हैं, हमारे लिए हर चीज मुहैया करते हैं। भजनकार दाऊद कहता है, वचन में लिखा है भजन संहिता 55 के उसके 22 वचन में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। प्रियो, हमें अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल देना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर पर अपना बोझ डाल देते हैं, वे फिर मुफ्त हो जाते हैं और परमेश्वर फिर उनके लिए प्रबंध करते हैं। आपके बोझ में दबे रहने से कुछ भी नहीं हो सकता। बोझ में दबे रहने से हम कुछ भी पा नहीं सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जब हम अपना बोझ यहोवा पर डाल देते हैं, तब हमारे लिए एक अच्छा प्रबंध होता है। प्रियो, हमें प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए। प्रभु के वायदों पर पूरा यकीन करना चाहिए कि प्रभु ने जो कहा है वह अवश्य पूरा होकर रहेगा। प्रभु ने जो वायदा किया है वह कभी टल नहीं सकता। प्रभु ने जो वायदे किए हैं उसके अनुसार आपको अपने जीवनों में घोषणा करनी चाहिए। आप जैसा घोषणा करेंगे वैसा ही आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक अच्छा उपाय कर दिया था। वचन यह बताता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए कहा कि जिस पुत्र को तू अधिक प्रेम करता है उसे मेरे लिए बलि चढ़ा, और अब्राहम सुबह जल्दी उठकर अपने पुत्र इसहाक के साथ उस बात को मानने के लिए राजी हो गया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। अब्राहम और उसका पुत्र इसहाक दोनों निकल पड़े और अब्राहम ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था। लेकिन इसहाक ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमारे पास आग है, लकड़ी तो है, लेकिन होम बलि के लिए मेमना कहाँ है?
तब अब्राहम ने कहा, परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही कर लेंगे। अब्राहम को इस बात का निश्चय था कि परमेश्वर ने उससे वायदा किया है और वह उस वायदे की संतान को कुछ भी होने नहीं देंगे। अब्राहम को इस बात का निश्चय था कि उसका पुत्र नहीं मरेगा, क्योंकि वह वायदे की संतान है। परमेश्वर ने अब्राहम से यह वायदा किया था कि उसकी संतान तारों से भी अधिक होगी, और अब्राहम को इस बात पर पूरा यकीन था। इसलिए वह होम बलि के लिए घर से निकल पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसके इकलौते पुत्र को कुछ भी होने नहीं देंगे, क्योंकि यह परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया है। और प्रियो, सच में उसका विश्वास जैसा था, सच में वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम को मना कर दिया कि अपने बेटे को बलि मत चढ़ा, और उस जगह परमेश्वर ने एक मेढ़े का प्रबंध किया। और अब्राहम ने यह देखा कि एक मेढ़ा अपने सींग के कारण झाड़ी में फंसा हुआ है, और अब्राहम ने उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र इसहाक के स्थान पर उसका होम बलि करके चढ़ाया। प्रियो, अब्राहम निकला तो इसहाक की होम बलि चढ़ाने के लिए था, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उसके लिए उपाय किया, क्योंकि उसे परमेश्वर पर यकीन था कि परमेश्वर उसके पुत्र को कुछ भी होने नहीं देंगे। प्रियो, परमेश्वर समय पर हर चीज का प्रबंध कर देते हैं। केवल हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी परेशानी को आप झेल रहे हो, आप ईरे नाम की घोषणा करें। आप इस बात की घोषणा करें कि यहोवा ईरे जो उपाय करते हैं वे मेरे साथ हैं। शैतान इस घोषणा को सुनकर आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। हर जगह प्रभु आपको जीत दिलाने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आपको अपने भविष्य के बारे में डर है? तो घोषणा करें, यहोवा ईरे प्रबंध करेंगे, आपके लिए एक बेहतर उपाय करेंगे। हर परेशानियों के बीच में परमेश्वर के नाम को पुकारिए। परमेश्वर आपकी सुनकर आपको उत्तर देंगे, आपके लिए हर चीज का उपाय करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप समय पर हमारे लिए हर चीज का उपाय करते हो। आप एक अच्छे प्रबंधक हो प्रभु। आप हमारे लिए हर बार एक बेहतर योजना बनाते हो, और आपकी योजना हर बार सफल होती है। हम केवल प्रभु आप पर भरोसा रख सके, हम केवल आप पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ सके। जो आपने वायदे किए हैं हमसे, हम उस पर घोषणा कर सके और अपने जीवन में जीत हासिल कर सके। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। हमारी आंखें सदैव प्रभु आप पर लगी रहे। हम मदद पाने के लिए केवल आपकी ओर दृष्टि लगाए रखें। प्रभु, आप एक अच्छे मददगार हो। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं प्रभु। हमारा विश्वास भी प्रभु एक दृढ़ विश्वास बन सके। आपने जो वायदे हमसे किए हैं उस वायदों पर हम चल सके प्रभु। उस वायदों के अनुसार हमारा जीवन हो सके। आपके बिना प्रभु हमारी भलाई और कहीं नहीं है। हम केवल आपकी ओर अपने मन को लगाते हैं। हमारा ध्यान केवल आपकी ओर लग सके। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।